अबू बकर साहब बैठे हुए हैं, एक हमारे मरीज और हैं, वो कार्डियक सेंटर में वो भी एडमिट हैं, उनका बाईपास हुआ। एक यहाँ हमारे पास एक और साथी हैं, डायरेक्टर एक्साइज में हैं, उनका भी दिल का मसला है, शायद उनकी एंजियोग्राफी कल होनी है या एंजियोप्लास्टी होती है। अब ये देखिए, ये हमारे घर की कहानी है, हमारी खानका की कहानी है। मैं सिर्फ इसी बात को थोड़ा सा खोल देता हूं, इसी के अंदर अमल भी आ जाएगा और इंशाल्लाह इस्लाही नुक्ता भी आप हजरात को मिल जाएगा। अल्लाह वालों, दिल का कोई मसला हो, किसका? दिल का कोई मसला हो, दिल की धड़कन बढ़ जाए, दिल की धड़कन कम हो जाए, ब्रेडिकार्डिया हो जाए, टैकीकार्डिया हो जाए, या कार्डियक हाइपरट्रॉफी हो जाए, यानी दिल का साइज जो है वो बड़ा हो जाए, या सिंकिंग हार्ट हो, आप कहेंगे मेरा दिल जो है वो डूबता है, ठंडे पसीने आते हैं, स्वेटिंग होती है, यानी मैं सर्दियों में भी हूं तो मुझे ठंडे पसीने आ रहे हैं। किसी भी तरह का दिल का मसला हो, किसी भी तरह का, अल्लाह वालों, उसका इलाज तीसरा कलमा है, उसका इलाज तीसरा कलमा है, उसका इलाज तीसरा कलमा है। अब मुझे बताओ कि अमाल की तरफ लौटना है या दवाइयों की तरफ जाना है? अमाल के अंदर खैर है। 6-6 लाख रुपए, ये सामने बैठे हैं, 6-6 लाख रुपया दे के बाईपास करवा रहे हैं, वहां पे यकीन है, तीसरे कलमे पे यकीन नहीं है। अल्लाह वालों, तीसरा कलमा वो नूर है, वो अल्लाह का जिक्र है, जिसको अता हो जाता है वो अल्लाह के अर्श को थामने के काबिल हो जाता है। जो अर्श को थामने के काबिल हो गया, क्या अगर वो कलमा तुझ मुझको नसीब हो जाता है, या वो जिक्र अल्लाह मुझे दे देता है, या जिक्र करने की तौफीक दे देता है, बता दुनिया में ये जिंदगी तेरी अजाब रह जाएगी? जिन फरिश्तों ने अल्लाह के अर्श को थामा हुआ है, अल्लाह ने उनको ये तीसरा कलमा अता किया है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। अल्लाह वालों, इस कलमे के अंदर इतनी ताकत है कि किसी किस्म का दिल का मसला हो, दिल से मुतल्लका कोई भी बीमारी हो, उस बीमारी का इलाज तीसरे कलमे के अंदर है, तीसरे कलमे के अंदर है। आज से कमो पेश 15 साल पहले या 16 साल पहले या इससे भी ज्यादा, मेरे पास एक मरीज आए, उनके साथ एक मेरा ताल्लुक बन गया। फिर मैंने बाहर जाना था, मैंने उनसे टिकट खरीदी, वीजा वगैरह भी उनके जरिए लगवाया, वो ताल्लुक थोड़ा सा ज्यादा बन गया मरीज के साथ। तो एक दफा मेरे पास आए इलाज के लिए, सर्दियों के दिन थे आजकल की तरह, जनवरी फरवरी के दिन थे। तो बाहर वेटिंग में बैठे, जब अंदर आए तो उनको पसीना आया हुआ, तो तबीयत नडाल उनकी। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा नसीम साहब खैरियत है? क्या है? खैरियत है। जरा तवज्जो रखिएगा, इस बात के अंदर ही सारी बात है। तो मैंने कहा खैरियत है। मुझे कहने लगे डॉक्टर साहब मजा नहीं आया, मैंने बाईपास तो करवा लिया है लेकिन तबीयत सही नहीं हो रही, अभी देखें मेरा क्या हाल हुआ हुआ है, मैं पसीने आ रहे हैं, मेरी ऐसे जान जो है वो निकल रही है। मैंने नसीम साहब को कहा, मैंने कहा अपना दायां हाथ करें। उन्होंने अपना हाथ किया। मैं कहा मुझे नहीं देना, जहां अल्लाह का अर्श है ना वहां रखना है, अपने दिल पे रखें। उनने अपना हाथ दिल पे रखा। मैंने कहा पढ़े सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। 111 मरतबा आपने फजर की नमाज से पहले या फजर की नमाज के बाद इसको पढ़ना है और अपना हाथ दिल पे रखना है, अपना हाथ दिल पे रखना है। इसी तरह असर की नमाज के बाद या मगरिब की नमाज के बाद या देर हो जाए तो इशा की नमाज के बाद सोने से पहले पहले आपने दोबारा 111 मरतबा तीसरा कलमा दायां हाथ अपना कल्ब के ऊपर, दिल के ऊपर रख के पढ़ना है। इंशाअल्लाह जितनी अल्लाह ने जिंदगी लिखी है यही दिल चलेगा, यही दिल चलेगा। अल्लाह चला के दिखाएगा, अल्लाह हंसी खुशी जिंदगी तुझे अता करेगा और जिंदगी तू जमाने को गुजार के दिखाएगा। बस करना क्या है कि सुबह फजर की नमाज पढ़ के पानी की बोतल अपने पास रख लें,
मस्जिद में जाएं तो छोटी बोतल ले जाएं, घर में है तो कोई बोतल भी रख लें, बड़ी है छोटी है, और 111 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ के अव्वल आखिर जो है वो 7 मरतबा दुरूद पाक अपने ऊपर दम करें, पानी पे दम करें। वो पानी थोड़ा थोड़ा सारा दिन पीते रहे। कोई दवाई खाते हैं तो उसी पानी के साथ खानी है। इंशाअल्लाह डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। आज 16-17 साल हो गए हैं। अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास आए, मेरा इतना ईमान बढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी बात सुन के मैंने नसीम साहब को कहा, मैं कहा नसीम साहब, उसके बाद कोई कभी मसला हुआ तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। मुझे कहने लगे, डॉक्टर साहब जो अमल आपने मुझे बताया मैं आपको बता नहीं सकता कि उस अमल से अल्लाह ने मुझे क्या क्या अता किया है। अमल मैंने किस काम के लिए बताया था? हार्ट अटैक से बचने के लिए या दिल की बीमारी के लिए कह लेंगे, उसके इलाज के लिए बताया था। तो रो पड़े। मुझे कहने लगे कि डॉक्टर साहब मैं बता नहीं सकता कि उस अमल ने मुझे क्या क्या अता किया। मुझे कहने लगे कि अल्लाह ने मेरे लिए रिस्क के दरवाजे खोल दी। सारी मार्केट जो है कोरोना में क्रश हो गई, अल्लाह मुझे रोटी देता रहा है, हमें रिस्क मिलता रहा है। फिर कहने लगे कि मेरे ऊपर जादू के इतने वार हुए, उसका मैं भी गवाह हूं, तो मुझे इतने वार हुए तो मैंने कोई अमल नहीं किया। आपने कहा था कि इसके अलावा कुछ नहीं करना, सब कुछ तीसरे कलमे के अंदर है, सब कुछ तीसरे कलमे के अंदर है। बस इसी को रूह में उतारना है, इसी को रूह में उतारना है, रूह को नूरानियत बख्शनी है। तो कहते हैं मैंने फिर क्या किया कि मैंने इसकी तादाद बढ़ा ली खुद ही। मैंने 313 बार सुबह, 313 बार शाम। अल्लाह ने अमल करने वालों को भी बर्बाद कर दिया, बल्कि बाजों ने आके मेरे पांव पकड़ के माफी मांगी। यानी जिन्होंने जादू किया था उन्होंने नाक रगड़ी आके कि हमारे से गलती होगी, हमें माफ कर दो। बोले अमल मैंने किस काम के लिए बताया था? दिल के लिए। लेकिन अल्लाह ने सारी जिंदगी आसान करके दिखाई, दुश्मनों से बचा के दिखाया। अब अमल के मैंने जिस तरह अर्ज किया कि कैसे करने, अपना दायां हाथ जो है वो अपने कल्ब के ऊपर रख के 111 मरतबा पढ़ेंगे, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अव्वल आखिर 7 बार दुरूद पाक 111 बार पढ़ के पानी पे दम करके वो पानी पी लें, और बाकी सारा दिन थोड़ी थोड़ी दवाई के साथ या जो भी जरूरत है उसमें इस्तेमाल करें। हाथ गीला करके अपने कल्ब पे लगाएं, चेहरे पे लगाएं। अल्लाह चेहरा भी नूर अला नूर कर देगा, दिल को भी नूर अला नूर कर देगा। और किसी वक्त हार्ट का मरीज है, किसी वक्त उसकी सांस फूल जाए या कोई सांस की तकलीफ हो जाए या दिल में कोई दर्द होना शुरू हो जाए या बाजू में कोई दर्द होना शुरू हो जाए, इसी कलमे को 11 मरतबा इमरजेंसी के तौर पे। इलाज के लिए कितनी बार है? 111। और कोई इमरजेंसी हो जाए तो सिर्फ 11 बार। सिर्फ कितनी बार? 11 बार। जिंदगी भर अल्लाह दिल का मर्ज नहीं लगने देगा, दिल का मर्ज नहीं लगने देगा। अब ये मैंने सारी बातें की, आप हजरात क्योंकि मेरे से वाबस्ता हैं, अक्सरियत मुरीदैन की बैठी है, आप अकीदत में हैं, लेकिन जो ये मेरी बात सोशल मीडिया पे सुनेंगे वहां कुछ लोग वो भी होते हैं जो कहते हैं हवाला दें, जो औलिया अल्लाह को नहीं मानते। अब मैं हवाले से बात करता हूं, दलील से बात करता हूं। जो इलाज है वो मैंने बता दिया। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्रुल्लाहि शिफ़ाउल क़ुलूब। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का जिक्र बीमार दिलों के लिए शिफा है। अल्लाह का जिक्र बीमार दिलों के लिए शिफा है। अब कोई बीमारी हो, दिल को रूहानी बीमारी हो, हुब्बे माल हो, हुब्बे जा हो, दिल के अंदर कीना हो, हसद हो, बुग़्ज़ हो या गुस्से की शिद्दत हो, कोई भी रूहानी बीमारी हो जिसको अमराज़े रजीला कहा जाता है, अल्लाह अपने जिक्र की बरकत से, तीसरे कलमे की बरकत के सदके अल्लाह उस बीमारी को दूर अता फरमा देगा। अल्लाह शिफाए कामिला आजिला अता फरमाएगा। इसी तरह कोई बदनी बीमारी हो, जिस्मानी बीमारी हो दिल को, अल्लाह तब भी शिफाए कामिला आजिला अता फरमाएगा। अब ये हदीस हो गई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान हो गया। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में क्या इरशाद फरमाता है? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। दिलों का, कुलूब का सुकून या कुलूब की या दिलों की तमानियत किसके अंदर है? अल्लाह का जिक्र है। जिस तरह आजकल बारिशें नहीं हो रही, बारिशें नहीं हो रही, आप किसी भी नहर पे चले जाएं, किसी भी दरिया पे चले जाएं तो दरिया या नहर बड़ी हमवार पुरसकून बह रही होती है। इसको कहते हैं हालते तमानियत,
हालत तमानियत। अब ये क्या है? एक सुकून है, सन्नाटा है। नहर के किनारे खड़े हो जाए, दरिया के किनारे खड़े हो जाए, मामूल के मुताबिक दरिया बह रहा है, जितना उसमें पानी आ रहा है, और मामूल के मुताबिक नहर बह रही है, कोई उसके अंदर मौज नहीं है, कोई उसके अंदर वेव नहीं है, मौज नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? तमानियत। अल्लाह वालों, जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो अल्लाह दिल को भी ऐसे चलाता है जैसे नहरों और दरियाओं को आज चला रहा है। ऐसे ही सुकून अल्लाह अता फरमाता है। और जिस तरह मैंने अभी पहले बात अर्ज की कि कोई रूहानी बीमारी है, अल्लाह तब भी तीसरे कलमे की बरकत से निकाल देगा, और अगर कोई जिस्मानी बीमारी है, बदनी मसला है, अल्लाह तब भी कलमे की बरकत से निकाल देगा। अब अल्लाह वालों, ये है रूहानी इलाज। इसको आप दुआ कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? दुआ। तो दुआ के साथ जोड़ा किसका बनता है? दवा। यानी दुआ और दवा, जब दो पर होंगे परिंदा परवाज करेगा। अब आप तवज्जो रखिएगा। हजरत साद बिन वकास रजी अल्लाह ताला बड़े प्यारे हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं। ये पहले सहाबी रसूल हैं जिनको हार्ट अटैक हुआ, जिनको हार्ट अटैक हुआ। अल्लाह वालों, कभी हमने अल्लाह के नबी की जिंदगी पढ़ी हो तो हमें मालूम हो कि जोड़ों का दर्द है तो मैंने क्या करना है, मुझे दिल की बीमारी है तो मैंने क्या करना है, मुझे कोढ़ का मर्ज हो गया तो मैंने क्या करना है, मेरे चेहरे पे दाने निकलते हैं तो मैंने क्या करना है, मेरे बाल गिरते हैं तो मैंने क्या करना है। हर चीज का, हर बीमारी का जवाब कमली वाले की जिंदगी से मिलेगा। लेकिन हमारा यकीन नहीं, हमारा यकीन नहीं है। हमारा यकीन किस पे है? डॉक्टर के पास, तबीब के पास। हज़रत साद बिन वकास रज़ी अल्लाह अन्हु पहले सहाबी रसूल हैं जिनको दिल का आर्जा लाहक हुआ, यानी आज की जुबान में आप कह लें हार्ट अटैक हुआ। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम को जब मालूम हुआ कि वकास बीमार है, साद बिन वकास बीमार है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम इयादत के लिए हज़रत साद बिन वकास के घर तशरीफ ले गए। मैं कुर्बान जाऊं हुजूर अलैहिस्सलाम के अंदाजे तरबियत के ऊपर और आपकी रहमत के ऊपर। जरा फिक्रे सुनिएगा कि हुजूर ने तरबियत कैसी फरमाई या कैसा फरमान उम्मत को अता किया। एक फिक्रे के अंदर ही सब कुछ कह गए, एक बात के अंदर ही सारी बातें कर गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब साद बिन वकास रज़ी अल्लाह देखा, निगाह नबूवत के साथ जब देखा, जब वो चीरती हुई अंदर गई तो अल्लाह ने मुनकशिफ कर दिया कि साद को हार्ट अटैक हुआ है। क्या हुआ है? दिल का दौरा पड़ा है, हार्ट अटैक हुआ है। अब अल्लाह के नबी ने कलमा इरशाद फरमाया, उसके अंदर ही इलाज है और एक बड़ा कीमती नुक्ता भी है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि साद बिन वकास को दिल का दौरा पड़ा है, दिल का मर्ज है, ये तबीब के पास जाए, और तबीब को चाहिए, तबीब के पास जाए, तबीब को चाहिए कि वो मदीना की 7 अजवा खजूरों के साथ इसका इलाज करे। तशखीस भी कर दी, इलाज भी बता दिया, और क़यामत तक के लिए एक असूल भी बता दिया कि हर फन मौला नहीं बनना, जो जिस काम का माहिर है उसको उसी के पास जाना चाहिए। हालांकि अपनी बात के अंदर तशखीस भी बता गए हैं, इलाज भी बता गए हैं कि तबीब को क्या करना चाहिए कि मदीना की अजवा खजूरों 7 खजूरों के साथ इलाज करे। उसको भी फैजान से नवाज दिया है जिसके पास भेजा जा रहा है, और उम्मत को एक कुलिया दे दिया, एक असूल दे दिया कि आप हर काम के लिए नत्थू खैरे के पास नहीं जाना, जो जिस काम का माहिर है उसी के पास जाना है, इलाज उससे करवाना है। तो अल्लाह वालों, जो दवा है वो नबवी नुस्खा क्या है कि आप अजवा खजूरें लें। अजवा खजूरें आजकल पाकिस्तान में हर बड़े शहर में अजवा खजूर मिल जाती है। ना मिले, कोई आपका मिलने वाला हो, वो उम्रा करने के लिए गया हो, तो उससे 1 किलो मंगवा लें 50 रियाल की, बहुत अच्छी क्वालिटी की आ जाएगी। क्या करना है, उन 1 किलो खजूरों के अंदर 25 खजूरें निकाल लें। कितनी? 25 काफी होंगी, यानी काफी भी, शाफी भी, माफी भी। 25 खजूरें निकाल लें, बाकी फ्रिज में रख दें। उन 25 खजूरों को सुखाना है। क्या करना है? सुखाना है। जब वो बिल्कुल सूख जाएं तो उनको ग्राइंडर में डाल के, हमदस्ते में डाल के उनको पीस लेना है, उनका पाउडर बना लेना है, सफूफ बन जाएगा पाउडर।
जब आप ये बात किसी के साथ करेंगे या सोशल मीडिया पे लोग सुनेंगे तो फौरन उनके दिल में बात आएगी, जो लोग मिडिल ईस्ट में रहते हैं, कि वहां डब्बियों के अंदर छोटे छोटे जार होते हैं, प्लास्टिक के शीशे के, सफूफ बना बनाया मिलता है, वो नहीं लेना। चाहे सऊदीया है चाहे मदीना में बिक रहा है, वो नहीं लेना। जो मैं बता रहा हूं सादा तरीका, कोई बनाते मौत नहीं आने लगी। मिर्चें पीस सकते हो, गरम मसाला पीस सकते हो, तो अपने दिल के लिए ये क्यों नहीं कर सकते? 1 किलो खजूरें मंगवाओ, उसमें से 25 खजूरें निकाल कर उनको धूप में डालो 2 4 5 दिन, तो खजूरें क्या हो जाएंगी? खुश्क। जब खजूरें बिल्कुल अक्कड़ जाए, खुश्क हो जाए, उनमें नमी खत्म हो जाए, तो उनको क्या कर रहे हैं? पीस के पाउडर बना लेना। किसी भी तो हकीम की दुकान पे, किसी भी मेडिकल स्टोर वाले के पास जाएंगे, उसे जाके कहें कि 500 मिलीग्राम वाला खाली कैप्सूल दे दे। क्या करो? 500 मिलीग्राम वाला खाली कैप्सूल दे दो। वो आपको 10-15 रुपए के कैप्सूल मिल जाएंगे, वो लाकर वो कैप्सूल भर लेने हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये मेरे शोबे का काम है, कि अगर मैं आपको कहूंगा एक चुटकी ले, तो कभी आप ज्यादा लेंगे, कभी आप कम कर जाएंगे। तो आपने क्या करना है कि 500 मिलीग्राम वाला खाली कैप्सूल ले आए, 25 या 30 कैप्सूल भर लेने हैं, 25-30 कैप्सूल भर लेने हैं। बस एक कैप्सूल रोजाना खा लेना, एक कैप्सूल पानी के साथ रोजाना ले लेना। 30 दिन के बाद जाके अपना टेस्ट करवा लो, फिर इंशाल्लाह जब टेस्ट करा के बाहर निकलोगे तो इस फकीर को भी याद करोगे और नबी पे भी दुरूद पढ़ते आओगे, कमली वाले पे दुरूद पढ़ते हुए आओगे कि मेरा कमली वाला मुझे क्या क्या अता कर दिया है। कोलेस्ट्रॉल है तो वो कंट्रोल हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल है तो वो कंट्रोल हो जाएगा। अगर हार्ट के वेल्व्स का मसला है, शरियानें बंद हो रही हैं, तो अल्लाह अपनी कुदरत कामिला से वो खोल देगा। क्यों? इसके साथ रूहानी इलाज भी चल रहा है, तीसरा कलमा भी चल रहा है, अब दवा भी है, दुआ भी है। तो जब ये दोनों पर होंगे तो दिल की कोई भी बीमारी है, अल्लाह शिफाए कामिला अजला दे के दिखाएगा। शर्त क्या है कि पीर बड़ा नहीं होता, यकीन बड़ा होता है। अमल बड़ा नहीं होता, ना कोई छोटा होता है, हर अमल बड़ा होता है। बात क्या है कि कभी यकीन छोटा होता है, कभी यकीन बड़ा होता है। तो यकीन कैसा बनाना है? ओहद पहाड़ की तरह बड़ा भी और मजबूत भी। जब यकीन मजबूत होगा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये बात इरशाद फरमा दी है, तो अगर अल्लाह ने मेरी जिंदगी लिखी है तो फिर शिफा हो के रहेगी, हो के रहेगी, हो के रहेगी। आप तमाम हजरात को इसकी इजाजत है, जो सोशल मीडिया पर भी सुने होंगे, इजाजत है।